महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने महाभारत लिखा है और उस महाभारत के अंतर्गत भगवान कृष्ण युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को उपदेश देते हैं और इसी उपदेश का नाम गीता है, श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं। विचार करने वाली बात ये भी है कि युद्ध क्षेत्र में इतना समय भगवान कृष्ण को अर्जुन को समझाने के लिए कैसे हुआ कि 700 श्लोकों से युक्त 18 अध्याय के गीता का उपदेश कर दिया। ये विचार करने वाली बात है। फिर भी इस गीता के श्लोकों में बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं और बहुत सारे लोग इस पर जोर देते हैं। वर्तमान समय में इसका समाज में बहुत ही अधिक प्रचार प्रसार है। तो आखिर है गीता में क्या, ये हम लोगों को समझना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए हम गीता के स्वाध्याय को भी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रथम श्लोक पर चर्चा हमने कर लिया था, प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक पर। आज प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक पर बात करेंगे। श्लोक है, जैसे मैंने कहा था पिछले दिनों कि धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि संजय बताओ कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने युद्ध क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में क्या किया, ऐसा कहते हैं। किम अकुर्वत, क्या किया, लंग लकार का प्रयोग है। तो लंग लकार में का मतलब होता है भूतकाल। इसका मतलब है कि संजय पहले युद्ध देखा था और अभी युद्ध को देख करके आया है, तब पूछ रहे हैं कि वो क्या किया, ये बताओ। इस पर विचार करने के लिए लोग कहते हैं कि वहाँ वो टेलीविजन लगे हुए थे, संजय देख रहा था और वो पूछ रहे थे। यदि ऐसा रहा होता ना तो पूछते क्या कर रहा है, ये बताओ। किम करोति, ऐसे पूछते, लेकिन ऐसा नहीं कहते। किम अकुर्वत, क्या किया। अब आगे वाले श्लोक में संजय कहते हैं, दृष्ट्वा तो पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। ये सभी शब्दों को अलग अलग किया गया। दृष्ट्वा तो पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधन तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत्। अब इसका अर्थ लिखते हैं, तदा उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवानीकम, पांडवों की सेना को, दृष्ट्वा देखकर, तू और आचार्यम द्रोणाचार्य के उपसंगम्य पास जाकर यह वचन अब्रवीत कहा। अब ये जो संजय कह रहे हैं कि ये दुर्योधन जो है वो उसके व्यूह रचना को, सैनिकों को देख करके, पांडव के सैनिकों को देख करके द्रोणाचार्य के पास गए और द्रोणाचार्य को ऐसा कहा। अब ये भी नहीं कह रहे हैं कि द्रोणाचार्य को कह रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। द्रोणाचार्य को कहा, समझेगा। ये सब भूतकाल में बात कर रहे हैं। अब्रवीत, तो हमको आपको गीता के श्लोकों को, उसके शब्दों को, उनके लकारों को हमें ठीक से समझना चाहिए। जहाँ लट लकार का प्रयोग होगा
वहाँ हम समझेंगे कि सीधा सीधा देख करके बात कर रहा है। पहले वाले श्लोक में भी कहा कि क्या किया बताओ, और ये कह रहे हैं यदि वो साक्षात सामने देखते रहे होते तो कहते हैं कि ऐसा कह रहे हैं, माने दुर्योधन द्रोणाचार्य जी के पास जाकर के ऐसा कह रहे हैं, ऐसा कहते सो नहीं है कि अब्रवीत माने ऐसा वचन कहा। इसका मतलब है कि ये पहले देखे जो हुए थे उसी को धृतराष्ट्र जी को बताना चाहते हैं। अब क्या कहा द्रोणाचार्य को, दुर्योधन क्या कहा, इस विषय वस्तु की चर्चा अब आगे के श्लोक में करेंगे। तो आज के इस गीता स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। सबको नमस्ते। ओम।